हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका चैतन्य स्टडी में। दोस्तों, यूपी बीएड की परीक्षा आने वाली है, तो इसके लिए हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने आज हम डिस्कस करेंगे। और हिंदी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है यूपी बीएड के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं टॉपिक समास की। और इसमें जो क्वेश्चन है आप देख लीजिए, हम आपके साथ करते हैं, आपका एक रिवीजन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि आपका पहला क्वेश्चन है राधा कृष्ण में कौन सा समास है। राधा कृष्ण में कौन सा समास है ये हमको बताना है। ठीक है, तो राधा और कृष्ण में कौन सा समास होगा, तो राधा और कृष्ण में जो समास होगा वो आपका होगा द्वंद्व समास। कौन सा होगा? द्वंद्व समास। ये कैसे बना है? ये बना है राधा और कृष्ण से। राधा और कृष्ण, राधा और कृष्ण। ठीक है, और तो भैया जिसमें अगर और शब्द का लोप होता है तो वहाँ पर जो समास होता है वो होता है आपका द्वंद्व समास। कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास। ठीक है, और जहाँ पर आपका पद संख्यावाची होता है तो वहाँ पर आपका होता है द्विगु समास। और जहाँ पर कारक चिन्हों का लोप होता है वहाँ पर होता है तत्पुरुष समास। ठीक है, तो जो आंसर आएगा उसके हिसाब से मैं आपको समझाता रहूँगा। तो पहला जो आंसर है राधा कृष्ण में कौन सा समास है, तो राधा और कृष्ण में जो समास है वो है आपका द्वंद्व समास। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमसे कहता है त्रिभुवन में कौन सा समास होगा। तो त्रिभुवन है, इसमें पूछ रहे हैं कौन सा समास होगा। तो देखो भैया, जिसका पद पहला संख्यावाची होता है वहाँ पर कौन सा समास होता है? वहाँ पर होता है आपका द्विगु समास, जैसा कि मैंने आपको बताया था अभी। तो त्रिभुवन में क्या होगा, तो वो होगा आपका द्विगु समास, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। आगे चलते हैं। निर्भय में कौन सा समास है, तो निर्भय है, तो निर्भय में कौन सा समास होगा, तो वो होगा आपका अव्ययीभाव समास। कौन सा होगा? अव्ययीभाव समास। ठीक है, गौशाला में कौन सा समास है, तो गौशाला का अगर विच्छेद करेंगे तो गायों के लिए शाला, यानी कि इसका जो होगा आपका तत्पुरुष, क्योंकि यहाँ पर के लिए शब्द का लोप है, कारक चिन्ह का लोप है, इसीलिए यहाँ पर होगा तत्पुरुष समास। प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़े। माता पिता में कौन सा समास है, तो और का हुआ है, यहाँ डेस्क लगा होता है, इसमें होता है द्वंद्व समास। ठीक है, कौन सा होता है? द्वंद्व, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। रुपया और पैसा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी द्वंद्व। और शब्द का लोप होगा तो द्वंद्व। नीलांबर, नीलांबर का मतलब होता है नीला, तो अंबर कैसा है? नीला है। या फिर नीले वस्त्र किसके हैं, तो ये इस हिसाब से होगा आपका बहुवीर्य समास। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज सही आंसर है इसका। ऑप्शन नंबर 8 की ओर अगर हम बढ़े तो ये प्रश्न है तत्पुरुष समास में प्रधान होता है दूसरा पद, पहला पद या दोनों पद। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, दूसरा पद। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, अकाल पीड़ित, तो क्या है इसका मतलब? अकाल से पीड़ित, तो अकाल से पीड़ित यानी कि से का लोप हुआ है, तो कौन सा समास होगा साहब? तो होगा तत्पुरुष समास। यथार्थ, यथार्थ में कौन सा समास है? अव्ययीभाव समास है। मुंह तोड़, मुंह तोड़ में कौन सा समास है? तो मुंह तोड़, तो मुंह तोड़ में जो आपका समास होगा मुंह को तोड़ने वाला, यानी कि तत्पुरुष समास। ठीक है, आगे चलते हैं। पाप और पुण्य, यानी कौन सा है भैया? द्वंद्व। बहुत ही इजी है सब। दिगंबर, दिगंबर में कौन सा समास है? तो दिगंबर में कौन सा समास है? बहुवीर्य। कौन सा है? बहुवीर्य। ठीक है, निर्विवाद, निर्विवाद में कौन सा समास है? तो दोस्तों निर्विवाद में जो है आपका वो है आपका अव्ययीभाव समास। पीताम्बर में कौन सा है? यानी पीताम्बर यानी कि जिसके पीले वस्त्र हो, तो पीले वस्त्र कौन पहनते हैं? श्री राम पहनते हैं, तो इसका क्या होगा? बहुवीर्य समास। ठीक है, पंचवटी, तो पंचवटी क्या है? 5 वटों का समूह है, पहला पद कौन सा है? संख्यावाची है, तो कौन सा समास होगा? द्विगु समास। ठीक है दोस्तों, दानवीर में कौन सा समास है? तो दानवीर में जो समास है वो है आपका तत्पुरुष समास। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे चलेंगे। सप्ताह, सप्ताह में कौन सा समास है? तो सप्ताह में जो आपका समास है यानी कि 7 दिनों का समाहार और जिसमें संख्या होती है वो कौन सा होता है? आपका द्विगु समास। 27 पे देख लेते हैं। दही और उसमें लगा है डैश लगा के बड़ा, तो कौन सा हो गया भैया? तो ये हो गया आपका, ये आपका होगा, इसमें ऑप्शन तो सही दिए नहीं है। ठीक है, और ये क्वेश्चन आप देख लीजिए दोबारा से। ठीक है, ये अभी इसे छोड़िए। ठीक है, इसे 27 वाला क्वेश्चन है, इसे छोड़िए। ठीक है, आगे देख लेते हैं। वैसे दही और बड़ा ही है इसका। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28। 27 को आप छोड़ दीजिए, मैं आपको बता दूंगा अन्य किसी वीडियो में। आज कल में कौन सा समास है? तो आज कल, तो आज और कल में जो समास है दोस्तों
वो है आपका द्वंद्व समास। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। आज और कल है ना, तो ऑप्शन नंबर डी। पंचपात्र यानी कि पहला पद है वो संख्यावाची है तो द्विगु समास। शोकाकुल, तो शोकाकुल यानी कि शोक में आकुल में शब्द का हुआ है तो तत्पुरुष समास। नील गाय, गाय कैसी है, नीली है, गाय की विशेषता बताई जा रही है तो क्या हो गया आपका कर्मधारय। तो जहाँ पर विशेषता बताई जाती हो तो वहाँ पर होता है आपका कर्मधारय। पंचानन, पंचानन यानी कि पांच मुख वाले, यानी पांच मुख वाले किसी व्यक्ति की विशेषता है तो ये कौन सा हो गया, बहुवीर्य समास। रसोई घर, तो रसोई के लिए घर यानी कि रसोई के लिए घर तो कौन सा होगा, के लिए हटाया गया यानी कि तत्पुरुष समास। ठीक है। लोकनायक, लोकनायक का होगा आपका, लोकनायक है वो आपका होगा कौन सा समास, आपका तत्पुरुष समास। ठीक है, लोकनायक। लोह पुरुष, लोह पुरुष क्या है, विशेषता है, पुरुष कैसा है, उद्धरण है, तो इसकी ऑप्शन क्या होगी, ऑप्शन नंबर ए कर्मधारय समास। नीलकंठ, तो नीलकंठ तो आप जानते हैं नीला है जिसका कंठ, नीला कंठ किसका, शिव भगवान का यानी कि बहुवीर्य समास। मृगनयन, नयन किसके समान है, मृग के समान है यानी कि विशेषता बता रहा है यानी कि कर्मधारय समास। कृषि प्रधान, कृषि प्रधान, तो कृषि प्रधान है तो कृषि प्रधान का आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए क्या होगा। ठीक है, एक आध आपको भी करनी चाहिए। दूध रोटी, तो दूध और रोटी, सॉरी दूध और रोटी। ठीक है, तो दूध और रोटी में कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका द्वंद्व समास। ठीक है। भूदान, भूदान में कौन सा दोस्तों, तो भूदान में क्या है, भूमि के लिए दान यानी कि तत्पुरुष समास। देश सेवा यानी कि देश के लिए सेवा यानी कि कौन सा हो गया, तत्पुरुष समास। ऑप्शन नहीं है यहाँ पर लेकिन मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब आगे चल लेते हैं। शरणागत यानी कि शरण में आगत, शरण में आगत यानी कि तत्पुरुष समास। ठीक है, तत्पुरुष समास। आगे चल लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 44 के लिए अजात शत्रु। तो अजात शत्रु में कौन सा है, अजात शत्रु में जिसका कोई शत्रु ना हो यानी कि बहुवीर्य समास। पंजाब में कौन सा समास है, द्विगु समास है, क्योंकि पंजाब है वो 5 नदियों से मिलकर बना है तो ये द्विगु समास में संख्यावादी है। और श्रम साध्य, श्रम साध्य में कौन सा होगा, तो श्रम साध्य में भी होगा आपका तत्पुरुष समास। कौन सा होगा, तत्पुरुष समास। ठीक है। मातृभाषा में कौन सा होगा, तो मातृभाषा में आपका होगा, ये होगा आपका मातृभाषा यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका तत्पुरुष समास। ठीक है, आगे चल लेते हैं। अगर हम आगे चलेंगे तो हमारी मुलाकात होगी क्वेश्चन नंबर 48 से और पूछ रहा है कौन सा अव्ययीभाव समास नहीं है। तो कौन सा नहीं है, तो इसमें है आपका लोकप्रिय है, यथाशक्ति है, प्रतिबरस है या बेमतलब है। तो इसका जो सही आंसर है लोकप्रिय, इसमें आपका अव्ययीभाव समास नहीं है। निम्न शब्दों में से कर्मधारय समास का उदाहरण है। तो कर्मधारय में क्या होती है, विशेषता होती है। कुटीर, पर्ण कुटीर, तो यानी कुटिया है वो किससे बनी है, पत्तों से बनी है, तो ये क्या होगी, विशेषता होगी। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 50 देख लेते हैं कौन सा द्विगु समास है। तो द्विगु समास में बताया संख्यावाची, तो सतसही देख लीजिए, जो सतसही है वो कैसी है, आपकी द्विगु समास है। ठीक है, अगर 49 की ओर बढ़े तो कर्मधारय समास तो हो गया, 50 की ओर भी हो गया। 51 में द्विगु समास नहीं है ये पूछ रहा है, तो ये आपका चतुर्भुज है, त्रिलोक है, नवग्रह है और नवरात्र है। तो नवरात्र है तो इसमें कौन से में नहीं है ये आपको बताना है। अगर 51 का आंसर सही देंगे तो वो है आपका चतुर्भुज यानी कि 4 भुजाओं वाले जो सिर्फ विष्णु भगवान है, ये बहुवीर्य समास है, ये आपका द्विगु समास नहीं है। 52 में अगर हम द्वंद्व समास का उदाहरण की बात करें जो नहीं है तो वो कौन सा नहीं है, पाप और पूर्ण, देश और विदेश, धर्म से भ्रष्ट होता है, धर्म और भ्रष्ट नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 53 कर्मधारय समास की बात कर रहा है, कौन सा कर्मधारय नहीं है, तो है आपका पीताम्बर। पीताम्बर में क्या है, आपका बहुवीर्य है। ठीक है, 54 में बहुवीर्य की बात कर रहा है, कौन सा नहीं है, तो महापुरुष है, नीलकंठ है, दशानन है, चक्रधर है। तो महापुरुष ये आपका बहुवीर्य समास नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से जो क्वेश्चन थे हमने कंप्लीट करे। आशा करता हूँ आपको समझ में आए होंगे। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए और सपोर्ट करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।